नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आवाज अनलॉक और मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। आप में से बहुत से लोग गुजरात के सोमनाथ मंदिर गए होंगे या जाने की इच्छा रखते होंगे। अगर आप हिंदू हैं तो बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इसकी चर्चा आज हम क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या हो गया है सोमनाथ मंदिर के साथ कि देश दुनिया में खबरें चलने लगी सोमनाथ मंदिर को लेकर? आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर मत कीजिए, बटन दबा दीजिए। अब आते हैं सोमनाथ मंदिर को लेकर छिड़ी बहस पर। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर पहुंचते हैं। 108 सवार घोड़े उनके पीछे होते हैं। उत्साह उमंग से भरे श्रद्धालु महादेव के नारे लगाते हैं। पीएम मोदी इसे नाम देते हैं सोमनाथ स्वाभिमान। जैसे सोमनाथ को नष्ट करने के एक नहीं अनेकों प्रयास हुए, दुष्प्रयास हुए, उसी तरह विदेशी आक्रांताओं द्वारा कई सदियों तक भारत को खत्म करने की लगातार कोशिशें होती रही, लेकिन न सोमनाथ नष्ट हुआ और न ही भारत नष्ट हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोमनाथ मंदिर हर सनातनी के लिए स्वाभिमान की बात क्यों है? तो कहानी शुरू होती है आज से 1000 साल पहले, यानी कि 1026 में। महमूद गजनवी नाम का एक लुटेरा सोमनाथ मंदिर पर हमला कर देता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि यहाँ उसे अपार धन मिलेगा। वो 6 टन सोना, ठीक सुना आपने, मंदिर से 6 टन सोना लूट कर ले जाता है। ऐसा नहीं है कि उस वक्त कोई मंदिर के लिए लड़ा नहीं था, लड़े, लेकिन संगठित होकर नहीं। गजनवी 3000 घोड़ों के साथ पहुंचा था। तब गुजरात में जिसका शासन था वो बेहद कमजोर था, हिंदू बटे हुए थे। गजनवी ने सिर्फ सोना नहीं लूटा, शिवलिंग तोड़ा और अपनी राजधानी के महल में उसे लगवा दिया। ये हिंदुओं का अपमान था, उनके भोलेनाथ का अपमान था, उनकी आस्था पर सबसे बड़ा प्रहार था। लेकिन हद देखिए, ये सिलसिला यही नहीं थमा। मुस्लिम लुटेरे आते रहे, क्योंकि पश्चिमी भारत में एंट्री के लिए गुजरात द्वार था। सोमनाथ पहुंचना बहुत आसान था। बदले में उन्हें हीरे सोने से भरे संदूकें मिलती, क्योंकि मंदिर में बेशुमार चढ़ावा आता था। मुस्लिम लुटेरे खून की नदियां बहाते थे, हिंदुओं के खून से पूरा क्षेत्र नहा जाता। ये बार बार होता रहा। लेकिन यही है सनातन धर्म का स्वाभिमान कि लुटेरे आए, मंदिर तोड़ा, लेकिन हर बार मंदिर का सनातनी पुनर्निर्माण करते रहे, अपने आराध्य महादेव की भक्ति में लीन हो जाते। इसकी सबसे बड़ी वजह थी हिंदुओं की आस्था, जिसे तोड़ने की कोशिश सदियों से चल रही है। मुस्लिम आए, उन्होंने हिंदुओं की मंदिर तोड़े, वहां मस्जिद बनवाई। सोमनाथ मंदिर को भी तोड़कर वहां मस्जिद बनाने की कोशिश हुई। अयोध्या में देखिए, अयोध्या में रामलला के जन्म स्थान पर बाबरी मस्जिद खड़ी कर दी गई। मथुरा, वृंदावन, ना जाने कितने मंदिर आक्रांताओं ने तोड़े, हिंदुओं का कत्ल किया, पुजारियों को फांसी दे दी गई। इसके बाद अंग्रेज आए, अपने साथ ईसाई मिशनरियों को लाए, हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने की कोशिश की गई। ये सब आज भी हो रहा है, यानी कि धर्मांतरण का काम, हिंदू से मुसलमान बनाने का काम, हिंदू से क्रिश्चियन बनाने का काम। लेकिन सनातन धर्म तब भी नहीं डिगा, किसी मुस्लिम शासक से नहीं, किसी अंग्रेज से नहीं। सोमनाथ स्वाभिमान इसीलिए है। यहां तक कि आजादी के बाद जब पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराने की घोषणा की, तब भी विरोध हुआ। देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद सोमनाथ पहुंचे तो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू गुस्सा हो गए। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि सरकार किसी धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सेदार ना बने। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारी नसों में ये बात बिठाई जाने की कोशिश हो रही थी कि हम हिंदू हैं, यानी कि सहिष्णु हैं। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? 1992 में जब हिंदू जागे तो बाबरी विध्वंस। असल में इस देश का बहुसंख्यक हिंदू हमेशा खतरे में रहा। दुख तो इस बात का है कि सनातन विरोधी ये नैरेटिव सेट करने में सफल रहे कि हिंदुओं से बाकी सारे धर्मों को खतरा है। हालांकि ये कहीं उदाहरण नहीं मिलता कि हिंदुओं ने कहीं हमला किया हो, किसी मस्जिद चर्च का विरोध किया हो। लेकिन आजादी के पहले मुस्लिम शासक और अंग्रेज, आजादी के बाद सत्ता और सियासत
सनातन के खिलाफ निरंतर विरोध का सिलसिला जारी रहा, आज भी जारी है। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि दूसरे मजहब पर हमला करो, बल्कि वो हिंदुओं के भीतर जाति के नाम पर बटे समाज को लेकर चिंता जताते हैं। सुनिए। बटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। याद करना, बंटे थे तो कटे थे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, एक रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि सोमनाथ अद्भुत है, समंदर के किनारे, लेकिन सदियों से समंदर की कभी हिम्मत नहीं हुई कि मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर सके। यहाँ के अभिलेख बताते हैं कि यहाँ से 6000 किलोमीटर दूर तक, यानी कि दक्षिणी ध्रुव तक कोई जमीन नहीं है। ये सामान्य बातें नहीं है, ये सनातन की सोच है, उसकी वैज्ञानिक सोच, अपने इष्ट देवता के साथ उसका जुड़ाव है। इसलिए गजनवी, गौरी, बाबर, औरंगजेब, जनरल डायर, जिन्ना आते रहे, लेकिन सनातन स्वाभिमान के साथ टिका रहा। आज हजारों साल बाद सोमनाथ मंदिर इसी का प्रतीक है, अपने वैभवशाली, विशाल, अनंत प्रकाश के साथ, जिसे देखकर हर हिंदू का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, हर हिंदू का सिर ऊंचा हो जाता है। ऐसी ही खबरें और वीडियो को देखने और जानने के लिए बने रहिए आवाज अनलॉक के साथ। नमस्कार।